स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 12 पढ़ेंगे, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कोल। हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट एनर्जी रिसोर्स पढ़ लिया था। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो है उसमें हमने सबसे पहला रिसोर्स पढ़ा नेचुरल गैस। अब आज के वीडियो में हम सेकेंड कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स पढ़ेंगे, दैट इज कोल। उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। अब इंडिया में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल जो इंडिया में पाया जाता है वो है कोल। तो इंडिया में कोल बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और साथ ही साथ इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कोल, क्योंकि कोल की वजह से हमारा डेवलपमेंट हो पा रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पा रहा है। Formed from dead plants buried under the earth from millions of years। अब ये कोल बनता कैसे है? जो डेड प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो है वो जब दफन हो जाते हैं, काफी समय तक जमीन के अंदर बरीड रहते हैं तो वो डीकंपोज होने लगते हैं। तो प्लांट्स के डीकंपोज होने के बाद कोल बनता है। तो कोल कैसे बना है? मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब प्लांट्स डीकंपोज होते गए, जमीन के अंदर दबे रहे, तब जाकर के कोल बना। हीट एंड प्रेशर कन्वर्ट प्लांट मटेरियल इनटू कोल। और जब अर्थ में ये बरीड रहते हैं अंदर, प्लांट जो है डेड प्लांट्स, वो जब जमीन में दफन रहते हैं, बरीड रहते हैं, तब क्या होता है? अर्थ की जो हीट है और जो प्रेशर उन पे क्रिएट हो रहा है, प्रेशर लग रहा है ऊपर से डिफरेंट लेयर्स की वजह से, सॉइल की डिफरेंट लेयर्स जो बन जाती हैं उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, साथ ही साथ अर्थ की जो हीट उन्हें मिल रही है, उसकी वजह से ये जो प्लांट है, प्लांट डीकंपोज होकर के कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि हमें पता है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद बन रहे हैं, ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है। अगर हमने अभी इस कोल को पूरा खत्म कर दिया, हमने कोल पूरा खत्म कर दिया, सारे रिसोर्सेस खत्म कर दिए, तो इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, हजारों लाखों साल लग जाएंगे दोबारा बनने के लिए। तो इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिन्हें हमें एक सही तरीके से प्रॉपर वे में यूज करना है, प्लान वे में। टाइप्स ऑफ कोल। अब कोल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ये हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है। कोल की सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी जो होती है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट पाया जाता है, वो है एंथ्रासाइट। हार्ड, शाइनी, हाईएस्ट कार्बन कंटेंट पाया जाता है। कार्बन सबसे ज्यादा हम लोगों को एंथ्रासाइट में देखने को मिलता है और ये थोड़ा सा शाइनी होता है। अब कोल जो है वो मेटल्स की तरह शाइन तो करता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हमें शाइन देखने को मिलती है। साथ ही साथ हार्ड होता है, एंथ्रासाइट थोड़ा हार्ड होता है दूसरे टाइप्स के कंपैरिजन में। रेयर इन इंडिया, और एंथ्रासाइट हमें इंडिया में बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है कुछ जगहों पे। फिर आता है बिटुमिनस, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो बिटुमिनस ये वो टाइप है कोल का जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रीज में भी। हाई हीटिंग कैपेसिटी होती है। बिटुमिनस जो है ये काफी ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट कर देता है। जब कोल हम जलाते हैं, कोल को बर्न करते हैं, स्पेशली ये जो बिटुमिनस टाइप है, जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है। मेनली हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में आयरन स्मेल्टिंग के लिए, मेटल्स को पिघलाने के लिए यूज किया जाता है किसका? बिटुमिनस टाइप के कोल का, यानी बिटुमिनस टाइप जो है कोल का, उसका यूज किया जाता है मेनली इंडस्ट्रीज में स्मेल्टिंग के लिए। लिग्नाइट ये थर्ड टाइप है कोल का। ये सॉफ्ट ब्राउन कोल होता है, यानी कि ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा ब्राउनिश कलर होता है इस कोल का। लोअर कार्बन कंटेंट होता है, यानी इन दोनों कोल के कंपैरिजन में जो लिग्नाइट है उसमें कम कार्बन कंटेंट पाया जाता है। यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है लिग्नाइट कोल से, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। फिर लास्ट वन इज पेट, ये लोएस्ट क्वालिटी कोल है, यानी कि ये बहुत ज्यादा इसमें कार्बन अमाउंट हमें देखने को नहीं मिलता। सबसे ज्यादा जो कार्बन है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? एंथ्रासाइट में। और सबसे कम जो हमें अमाउंट है कार्बन का वो देखने को मिल रहा है इसमें पीट में, इसलिए ये लोएस्ट क्वालिटी का कोल है। पार्शियली डीकंपोज प्लांट मैटर। अब हमने देखा कि प्लांट्स जब डीकंपोज होते हैं तब जाकर के कोल बनता है। जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्लांट्स का डीकंपोजिशन होता है तब जाकर के कोल बनता है। अब ये जो पिट है, ये जो लास्ट टाइप है कोल का, तो ये क्या है? इसमें ये इतना कार्बन कंटेंट में रिच नहीं है, यानी ये इतनी हाईएस्ट क्वालिटी का नहीं है, सबसे खराब क्वालिटी होती है इसी टाइप की। और ये क्यों है? क्योंकि ये सही से डीकंपोज नहीं हुआ होता। ये जो प्लांट मैटर है वो अभी सही से डीकंपोज नहीं हुआ है, उसी की वजह से इसकी अभी क्वालिटी बहुत बुरी है पीट की। तो हाईएस्ट क्वालिटी हमें किस कोल की देखने को मिल रही है? एंथ्रासाइट की। बिटुमिनस वो कोल है
जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है, कार्बन कंटेंट भी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, हीट जनरेट करता है और इसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं बिटुमिनस टाइप का। फिर लिग्नाइट, ये सॉफ्ट होता है, थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, कार्बन कंटेंट थोड़ा कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। और पीट, ये लोएस्ट क्वालिटी का होता है कोल, यानी इसमें उतना कार्बन कंटेंट नहीं पाया जाता है और ये पार्शियली डिकम्पोज होता है, यानी कि प्लांट जो है, प्लांट मैटर जो है वो सही से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, तब जाकर के ये पीट बनता है, ये लोएस्ट क्वालिटी का कोल बनता है। अब कोल के डिफरेंट यूजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हम लिग्नाइट से करते हैं। लिग्नाइट जो है इससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो कोल का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, स्पेशली स्मेल्टिंग के लिए। डोमेस्टिक यूज, आज भी हम रूरल एरियाज में देखते हैं कोल का यूज किया जाता है कुकिंग के लिए, यानी कि जो भट्टी होती है, जो चूल्हे होते हैं गांव में, उनमें यूज किया जाता है कोल का। तो कोल का यूज किया जाता है कुकिंग के लिए। और उसके बाद अगर हम थोड़े पुराने टाइम की बात करें, 19th सेंचुरी की, 20th सेंचुरी की बात करें, तो जो स्टीम इंजन आया था, स्टीम इंजन भी कैसे चल पा रहा था, कोल की वजह से। तो कोल बहुत ज्यादा हेल्पफुल था और बहुत इंपॉर्टेंट था, एसेंशियल फॉसिल फ्यूल था हमारे लिए, स्पेशली कब, जब स्टीम इंजन का यूज कर रहे थे। खैर आज भी ज्यादातर हम यूज कर रहे हैं कोल का, आज भी कोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या किया जा रहा है, कोल का यूज किया जा रहा है मेटल्स को पिघलाने के लिए। और अगर वो मेटल्स नहीं हम पिघला पाएंगे, अगर कोल हमारे पास नहीं हुआ, अगर हम मेटल्स की स्मेल्टिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग उन मेटल्स का यूज नहीं कर सकते अपने डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए जो कोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए। इसलिए हमें आज भी कोल को क्या करना है, सेव करना है। कोल जो है उसे हमें कंजर्व करना है, लिमिटेड अमाउंट में है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसे हमें सेव करना है, प्रॉपर वे में यूज करना है। हमने आज के वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ कोल के बारे में पढ़ा, हमने कोल को इन डिटेल डिस्कस किया। डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, इनके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस किया, जाना, समझा। और साथ ही साथ कोल के डिफरेंट यूजेस होते हैं, कोल को हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है आज की वीडियो में। कोल जो है उसको हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।